वेलकम बैक वंस अगेन ऑन MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम देखेंगे जो इंडिया में रामसर साइट्स है, इसमें रिसेंटली कुछ प्रोग्रेस हुई है। रामसर साइट्स की संख्या जो है वो बढ़ गई हैं, तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो यूपी में साइट्स बढ़ी हैं। और ये हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर पिछले 5 साल में देखें तो एग्ज़ामिनर का जो पेपर सेट करते हैं उनका कहीं ना कहीं फेवरेट ये टॉपिक रह चुका है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर नए व्यूअर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियोस जब भी अपडेट हों तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए और आप भी अपडेट बने रहें। इसमें पहले 37 थे, बट लास्ट ईयर आप कह सकते हैं ओवरऑल 5 साइट्स बढ़ी हैं, जिसमें जो यूपी में हैं, कुछ उत्तराखंड में, ये सब इम्पोर्टेंट है। मैं एक एक बताता चलता हूँ, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा लास्ट में मैं दिखा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अभी पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। रामसर साइट्स जो है, ये जो आर्द्र भूमि होती हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए, जैसे तालाब वाली ज़मीन है या झील वाली ज़मीन है, तो उनको बचाने के लिए ये सम्मेलन शुरू किया गया है। ये चीज़ शुरू की गई, और ये शुरू की गई थी 1971 में। रामसर, ये ईरान में एक स्थान है रामसर, ठीक है, उसी के नाम पे इसे किया गया रामसर साइट्स, ठीक है। और ये 71 में ये एग्रीमेंट जो था ये हुआ था, बट जो शुरू हुआ वो 75 में शुरू हुआ। अगर इंडिया पूछे इंडिया कब से शुरू किया, तो इंडिया 1982 से शुरू किया, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो सम्मेलन हुआ था ये 2 फरवरी को हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी को। इसीलिए जो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं अभी भी 2 फरवरी को मनाते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पिछली बार आरओ में आ गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान मतलब कि आज 30 जुलाई है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल 42 साइट्स हैं इंडिया में, और 8 साइट्स हैं यूपी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2 फरवरी में बता ही चुका हूँ, ठीक है। अगर ये पूछा जाए रामसर साइट में जो शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा था, तो ये कोबोर्ग प्रायद्वीप था, ऑस्ट्रेलिया का है कोबोर्ग प्रायद्वीप, ठीक है। अगर सबसे बड़ा स्थल भारत का कहा जाए तो सुंदरवन डेल्टा, आपको पता है भारत और बांग्लादेश में जो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो अगर सबसे छोटा कहा जाए इंडिया में तो ये हो जाएगा रेणुका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है रेणुका डैम। तो उसके पास की जो आर्द्र भूमि है सबसे छोटी है। और अगर आर्टिफिशियल कहा जाए, मानव निर्मित कृत्रिम आर्द्र भूमि, तो ये हरिके बैराज है। और हरिके बैराज भी आपको पता है कि ये पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है, भाखड़ा, नागल और ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगर सर्वाधिक रामसाइट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो इसे भी याद रखिए, यूके में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं, ठीक। और अगर ओवरऑल पूछें विश्व में, तो ये रियो निग्रो ब्राज़ील का जो है ये सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है। और जो पहला प्रायद्वीप ये कोबोर्ग प्रायद्वीप शामिल हुआ था, ये 1974 में शामिल हुआ था। ऐसा मत सोचिएगा 75 में काम होना शुरू हुआ तो 75 में होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक ये और एक ये रियो नेग्रो वाला, दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें आ सकती हैं जो रिसेंटली करंट अफेयर के अंडर में। तो एक त्योकर झील है, देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट इसका मीठा है, एक पार्ट इसका नमकीन है। तो ये तो पूछेंगे नहीं मीठी या नमकीन है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है, याद रखिएगा। इसके बाद है सूरसागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली जो कुछ एग्ज़ाम हुए भी हैं उसमें ये पूछा गया है सूरसागर। इसी का नाम कीथम झील भी है। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कीथम झील कहाँ है या सूर सरोवर कहाँ है, तो ये आगरा में है, ठीक है। इसके अलावा लोनार झील, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लोनार झील, ठीक है, ये बुलढाणा महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। और ये आपको पता है किस टाइप की झील है, कमेंट करके बताइएगा किस टाइप की झील है, ठीक है।
महाराष्ट्र में है। और इसके बाद काबरताल झील, ये बेगूसराय बिहार में है, बिहार की पहली साइट थी, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आसन संरक्षण रिजर्व, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड की ये साइट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक्चुअली अभी ये आपका चारों बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद नांगल वन्यजीव अभयारण्य, सतलुज क्षेत्र पंजाब में है। ठीक है। भाखड़ा नांगल वाला क्षेत्र वही जैसे हरिके बैराज वगैरह का है, सब आसपास के ही क्षेत्र हैं। नवाबगंज पक्षी, ये आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, उन्नाव के पास। ठीक है। इसके अलावा पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है पेपर में। आगरा लोग को पढ़ के सोचते हैं आगरा में है, लेकिन ये एक है कहाँ, गोंडा में है। ठीक है, फैज़ाबाद के पास का एक ज़िला। इसके बाद समान पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। समस्व पक्षी विहार, ये भी, इसकी भी हालत बहुत गड़बड़ थी, लेकिन अब शायद काफ़ी ठीक हो जाए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। ठीक है। और इसके बाद सरसई नावर झील, ये इटावा में है। ठीक है। और इसके अलावा एक यूपी का जो है, ये ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा के बीच है, तो ये भी यूपी में है। यूपी में 8 साइट में आप देख सकते हैं ये। ठीक है। तो ये एक है यूपी में 8वां। ठीक है। और इसके अलावा अगर और कहें इम्पोर्टेंट की कुछ बात, तो व्यास संरक्षण रिजर्व ये आ सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अदरवाइज जितने हाईलाइटेड हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच।